हेलो एवरीबॉडी। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइव प्रोसेस के इन टेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स जो चैप्टर में अंदर दे रखे हैं। जैसे पेज नंबर 95 पर है क्वेश्चन नंबर 1, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये सेल जो बॉडी सेल्स होते हैं ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। सो देयरफॉर सेल ऑफ द बॉडी विल नॉट गेट ऑक्सीजन एज पर नीड बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। देयरफॉर डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू meet the oxygen requirements of multicellular organisms। तो यू कैन राइट डाउन द आंसर इन दिस वे, और इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्टेड कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स के, दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल्स। तो एनी हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कि हम कैसे पता करेंगे क्या क्राइटेरिया है कि ऑर्गेनिज्म इज अलाइव है या नहीं। तो देखिए, द मेन क्राइटेरिया यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अगर ये हो रहा है, इवन हाउएवर लिविंग बीइंग्स ऑल्सो सो ग्रोथ एंड मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है तब भी हम कहते हैं कि वो अलाइव है, चाहे वो प्लांट्स में या ह्यूमन बीइंग्स में है। थर्ड है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कि रॉ मटेरियल्स, आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या यूज किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनिज्म। तो एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल्स एंड दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स यूज फूड एंड ऑटोट्रॉप्स use carbon dioxide, minerals, water, and all organisms use oxygen for respiration as raw materials. Question number 4 है, what process would you consider essential for maintaining life। कि what process would you consider essential, क्या क्या essential है for maintaining life के लिए। तो processes essential for maintaining life are nutrition, respiration and transportation, and fourth one is the excretion is there. So these are the 4 essential for maintaining life है। नेक्स्ट है ये पेज नंबर 101 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में डिफरेंस क्या है। तो इसको हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, you can make the 2 columns is there only, one side you can write down autotrophic nutrition and another is heterotrophic nutrition is there। तो देखिए जस्ट ठीक इसका उल्टा होता है ये कि ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये खुद बनाते हैं, ओन फूड बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर नोन एज द हेटेरोट्रॉफ। तो यहाँ पर ओन फूड, दे आर ओन फूड प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पर ये दे आर डिपेंड इज देयर। इट इंक्लूड्स फोटोसिंथेसिस एंड chemosynthesis is there only। photosynthesis means जहाँ पर सनलाइट यू रिक्वायर्ड, chemosynthesis में ये क्या होता है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस यू कैन से। तो ये किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या आते हैं, प्लांट्स, और हेटेरोट्रॉफिक में हम लोग आते हैं, ह्यूमंस। दीज आर द प्लांट्स इज देयर, दे कम्स इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरो में ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब। तो इट इंक्लूड्स सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजिक। ये हमने वीडियो में पहले ही एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, उसमें हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। थर्ड है, ऑर्गेनिज्म हैव ए क्लोरोफिल पिगमेंट। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल पिगमेंट इज देयर। ह्यूमन बीइंग्स में ये नहीं होता, ये प्लांट्स में होता है। ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर, ये क्या है, प्रोड्यूसर हैं, और यहाँ पर दे आर द कंज्यूमर इज देयर ओनली। सो एनी हाउ यू कैन गिव द डिफरेंस इज देयर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इज देयर, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
तो यहाँ पर हमको क्या क्या चाहिए था, फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, इसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड और को एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। एंड दे रिक्वायर्ड द वाटर इज देयर, द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, रूट्स के थ्रू प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स को। एंड दे रिक्वायर्ड द सनलाइट इज देयर, प्लांट गेट सनलाइट फ्रॉम द सन, सनलाइट आपको कहाँ से मिल रहा है, सन से मिल रहा है। तो दैट H2O यू आर गेटिंग फॉर सॉइल थ्रू रूट्स, CO2 यू आर गेटिंग एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं एटमॉस्फेयर से, एंड क्लोरोफिल एंड दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द लीव्स इज होता है, इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ग्रीन लीव्स and green part of plants is there only. So these are the four things are there as a raw material they required. Next question है हमारा इसी पेज पर, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। इस हमारे स्टमक में एसिड का रोल क्या है। यहाँ एसिड क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक इज, तो इसका जो एसिड रोल है, एक तो टू मेक द एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। तो इसका रोल क्या होता है कि एक्टिवेट करता है एंजाइम पेप्सिन को, और दूसरा ये किल कर देता है बैक्टीरियाज को विच द फूड में कंटेन, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे फूड के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं, उसमें ये HCl क्या करता है, उनको बैक्टीरियाज को किल कर देता है। ठीक है, दिस इज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पेप्सिन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, What is the function of digestive enzymes? Digestive enzymes हैं, इनकी function क्या है। तो the food we take in complex in nature, it contains complex molecules. Digestive enzymes break down these complex molecules. Complex molecules को ये enzymes क्या करते हैं, break कर देते हैं, break down कर देते हैं into the smaller, simpler molecules में, so that they can be absorbed by the वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, क्योंकि जितना भी डाइजेशन होता है वो हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर यू कैन राइट इन दिस वे और दिस वन इज देयर कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज एमाइलसे, लिप्से, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, एक्सेट्रा हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू द सिंपल वंस। ये हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, जो फूड पार्टिकल्स है उसको सिंपलेस्ट में कर देते हैं। एंड दीज सिंपल पार्टिकल्स कैन बी इजीली ये BE है, इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द वूल एंड दस ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, फिर वो सभी बॉडी के सेल्स को ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। तो वन ऑफ द वे टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये है, the small intestine is designed to provide maximum area for absorption of digested food and it transfer into the blood for its circulation into the body. For this, the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi, and these villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. तो ये जो है absorb करती हैं फूड को एंड ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी को सप्लाइड करते हैं। या इसको, इस आंसर को हम ऐसे भी ले सकते हैं, द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मिलियन टिनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। ये विली होती हैं, ये हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। दिस विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फूड एब्जॉर्प्शन। विद इन दिस विली मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इट टू द ब्लड स्ट्रीम। फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड is delivered to each and every cell of the body. तो एनी हाउ यू कैन राइट डाउन, आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं और इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, जिसमें यू फील कंफर्टेबल यू कैन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 105 पर। ये सभी क्वेश्चंस हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो चैप्टर में अंदर दे रखे हैं। फर्स्ट है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखिए, एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म क्या हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल हैं क्या है, दे ह्यूमन बींग्स में जस्ट वी आर।
तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन सराउंडिंग वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन उसे वो लेते हैं, और वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो बहुत कम डिजॉल्व होती है, राइट, बहुत कम होती है। इसलिए जस्ट फिशेस को अगर देखिए, जब फिश को आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से वो ब्रीदिंग करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। सिंस एयर डिजॉल्व इन वाटर हैज़ टेरली लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग। इनकी रेट जो है ब्रीदिंग की बहुत तेज़ होती है, जैसे फिश को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हम लोग लेते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हेंस दे हैव मच लेस ब्रीदिंग रेट दैन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। फिश को ऑब्जर्व करिए और ह्यूमन बींग्स को ऑब्जर्व करिए, यू कैन अंडरस्टैंड। या इसको हम इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो कम होती है कंपेरिजन टू द एयर। तो जहाँ ऑक्सीजन कम है एंड वहाँ से हम ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए, तो नेट यू रीड आपको जो है रेट ऑफ जो ब्रीदिंग है वो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, फास्टर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट फुलफिल योर the oxygen requirement. The rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. Therefore, unlike aquatic animals, terrestrial animals do not have to show various adaptation for better gaseous exchange. Next question है हमारा इसी पेज पर, what are the different way in which glucose is oxidized to provide energy in various ऑर्गेनिज्म। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि ग्लूकोज में हमारे कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, एंड दिस प्रोसेस यील्ड इन द 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड एंड दैट इज कॉल्ड ए पायरूवेट इज देयर। फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टेक प्लेस इन डिफरेंट वे इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने जो वीडियो इसमें अपलोड हमने किया है इस लाइव प्रोसेस का, उसमें हमने डिस्कस किया है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सब और एवरीथिंग इज वी डिस्कस। इसमें पहले देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन। द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स लाइक ईस्ट प्रोड्यूस एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट, और एरोबिक रेस्पिरेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन द pyruvate takes place in presence of oxygen to give rise 3 molecules of carbon dioxide and water. The release of energy in aerobic respiration is much more than in anaerobic respiration. तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, समटाइम भी देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन ओनली इन आवर मसल्स। पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये क्या होता है, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज तो ये पायरूवेट कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रम्स या पेन होता है। तो जो बॉडी जो पेन वगैरह होता है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज वो ड्यू टू दिस वन लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। क्यों लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो इससे पेन होता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर ओनली, बिकॉज दैट टाइम हमें क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम। ये देखिए इसका पूरा वो किया हुआ है। ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म में, पायरूवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। अब इसमें 3 केसेस हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये ईस्ट में होता है। ईस्ट में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनता है, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज देयर ओनली, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में इन मसल्स सेल्स में होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और जो लैक्टिक एसिड होता है इसमें प्लस एनर्जी, और ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड हमको क्रम्स और पेन होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी होता है। सो दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय द वेरियस पाथवेज, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड सेम पेज पर, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बींग्स में। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, दैट इज द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक्स ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स। इट कैरी द ऑक्सीजन टू टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट।
तो हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है. Transport of the carbon dioxide is more soluble in water, therefore it is mostly transported from blood tissues in the dissolved form in our blood plasma to lungs. Here it is diffused from blood to air in the lungs only. या इसको आप इस आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. देखिए दिस इज देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं राइट कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू ऑल द बॉडी सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. The hemoglobin pigment present in the blood get attached to oxygen molecules that are obtained from breathing. In thus from oxyhemoglobin and the blood becomes oxygenated हो जाता है. This oxygenated blood is then distributed to all the body cells. ये oxygenated जो blood होता है जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो ऑल द बॉडी सेल्स में बाय द किसकी हेल्प से, हार्ट. After giving away oxygen to the body cells, blood takes CO2 which is the end product of the cellular respiration. ऑक्सीजन देता है और उसके बाद वो क्या ले लेता है, ब्लड CO2 ले लेता है which is the end product of the cellular respiration. Now the blood becomes deoxygenated since hemoglobin pigment has less affinity for carbon dioxide and carbon dioxide is mainly transported in the dissolved form. So this deoxygenated blood gives carbon dioxide to lungs, alveoli and takes oxygen in return. ये उसको देता है फिर वो alveoli से ऑक्सीजन ले लेता है. तो इसको आंसर को आप इधर इन दिस फॉर्म 1 and 2 करके लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर देन यू कैन राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सेम पेज पर. हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में लंग किस तरह से डिजाइन है टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आंसर है इसका विद इन द लंग्स द एयर पेसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्ची विच इज टर्न फ्रॉम ब्रॉन्चियोल्स. द ब्रॉन्चियोल्स टर्मिनेट ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एलोबोलाई. एलोबोलाई ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस उसमें वीडियो जो अपलोड किया है. The alveoli present in the lungs provide maximum surface for exchange of gases. ये हमको जो present है alveoli in the lungs में वो हमको maximum surface provide कराता है exchange of gases के लिए. And the alveoli have very thin walls and contain an intensive network of blood vessels to facilitate exchange of gases. और each lungs में approx 300 to 500 million of alveoli होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछ लेते हैं हाउ मेनी million of alveoli are consist in each lung. So that is also you must know that. Next है हमारा पेज नंबर 110. 110 पर क्वेश्चन नंबर 1 है What are the component of transport system in human being? Transport system human beings में क्या है and what are the function of these component और इनके functions क्या हैं. तो देखिए the transport system means that is the circulatory system in human beings mainly consist of heart, blood and blood vessels. जो transport करता है वो heart and heart blood vessels. Function of heart क्या है? The heart receive deoxygenated blood from the body parts. Deoxygenated blood को body part से वो receive करता है and pumps it to lungs for enriching with oxygen. ये pump कर देता है lungs को किसके लिए? Enriching with oxygen, oxygen के लिए. It receive purified blood from lungs and pumped it around the body. उसके बाद ये फिर दोबारा से पंप कर देता है लंग से लेकर के बॉडी में. फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है? ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड नाइट्रोजिनियस वेस्ट लाइक यूरिया. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिसीज एंड रेगुलेटेड द बॉडी टेम्परेचर. तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी. फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या है? द ब्लड pushed by the heart flow through the blood vessels, arteries, veins and capillaries के थ्रू वो हार्ट जो पुश करता है ब्लड को फ्लो थ्रू द दिस आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. इसके बारे में ये भी हमने तीनों डिस्कस किया था कौन क्या ले जाता है और कौन किसको लेके आता है. एंड ऑल्सो कम बैक टू द हार्ट थ्रू दैम. ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया होगा तो वो आप एक बार उसे देख सकते हैं. इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 है Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? ये क्यों सेपरेट करना है ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को?
तो इसका जो सबसे है वो है बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए होता है। तो सेपरेशन ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड अलाउज गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, एंड दिस सिस्टम इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई energy requirement. Mammals and birds constantly need oxygen to get energy to maintain their body temperature constant. This is the answer you can write down. इसका इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स देयर आर द टू कंडक्टिंग टिश्यूज, xylem and phloem. Xylem consists the vessel, tissues and other xylem tissues, and the interconnected vessels and tracheids form a continuous system of water conducting channel reaching all part of the plants. Xylem carries water minerals. तो ये water minerals ले जाता है, और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि xylem क्या करता है, ये upwards ले जाता है ना, रूट से ये सब लेता है, सॉइल से वाटर ये मिनरल्स एंड दे अपवर्ड से, ये वन वे चलता है। फॉइलम जो है ना, ये कंडक्ट सॉल्युबल प्रोडक्ट द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से वो लेता है एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये एनी डायमेंशन में जाता है, अपवर्ड्स भी जाता है, डाउनवर्ड्स भी जाता है, एनी वेयर इज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ दिस प्लांट में जाता है। तो ये वन वे है, इसमें जाइलम वन वे होता है और इससे इन ऑल द डायरेक्शन में, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स एवरीवेयर। क्वेश्चन 4 है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये लगभग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। द रूट ऑफ द प्लांट्स हैव देयर कॉल्ड रूट हेयर्स। द रूट हेयर इज डायरेक्टली इन कनेक्टेड विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल्स। ये हमने फिगर में देखो किया, ये सॉइल एंड पार्टिकल्स में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, रूट हेयर्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, वाटर इज हियर। वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स गेट इनटू द रूट हेयर, रूट हेयर्स में आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। ये कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन होता है। द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल पास फ्रॉम सेल्स टू सेल बाय द ऑस्मोसिस थ्रू द एपिडर्मिस। ये जो इसमें प्रोसेस होती है बाय द ऑस्मोसिस के थ्रू, ये देखिए यहाँ पर ये सब दिया है, कोएंजाइम एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज देयर ओनली। रूट कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस एंड रीच द रूट जाइलम इज देयर। तो जाइलम जो है ना, ये डिस्कस हमने किया था, ये क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को अपवर्ड्स ले जाता है, वन वे होता है, रूट से यहाँ से लिया और ये इट्स सेंडिंग द एवरी पार्ट ऑफ द दिस प्लांट इज देयर ओनली। देखिए यहाँ पर जाइलम सेल्स हैं, ये दे आर कैरिंग द वाटर एंड मिनरल्स इज देयर, अपवर्ड्स इज देयर, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टोमा के थ्रू एंड मेसोफाइल cells हैं, xylems के shape is there only this one. So you can write down, और ये फिगर बनाना चाहें तो आप फिगर भी बना सकते हैं। The xylem vessels of the root of the plants are connected to the xylem vessels of its stem. Therefore, the water containing dissolved minerals enters the root xylem vessels into stem xylem vessel. The xylem vessels of the stem branch into the leaves of the plant. So the water and minerals carried by the xylem vessels in the stem reach the leaves through the branch xylem vessel, which enter from the petioles, इसको stalk of the leaf भी बोलते हैं, into each and every part of the leaf. Thus the water and minerals from the soil reach through the root and stem to the leaves of the plants. Evaporation of water molecules from the cells of a leaf create a shockson, सोखता है, which pulls water from the xylem cells of root. The loss of water in the vapor form of vapor from the aerial parts of the plant is known as the transpiration. तो transpiration is also you can understand. या इसको शॉर्ट में हम इसको आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस वन ओनली, कि अगर आपको लगता है कि इसका आंसर इस लेंथी है तो इंस्टेड ऑफ दिस वन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यूज, tracheids and vessels of roots, stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels that reaches all parts of the plants. Transpiration creates a suction pressure as a result of which water is forced into the xylem cells of the root. Then there is a steady movement of the water from the root xylem to all the parts through the interconnected water conducting channel. तो इसको आप
आंसर को इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इफ़ यू वांट टू राइट इन दिस फॉर्म यू कैन राइट डाउन इज देयर. इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. फूड कैसे ट्रांसपोर्टेड होता है. तो देखिए ये जाइलम जो हम डिस्कस कर रहे थे ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, और फूड को कौन करता है, फोइलम. द मूवमेंट ऑफ द फूड इन फोइलम टेक प्लेस बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी. द शुगर फूड जो है मेड इन लीव्स इज loaded into the seeds tubes of the xylem tissues by using energy from ATP water. Now enter the seeds tubes containing sugar by the process of osmosis, due to which the pressure in the phloem tissues rises, बढ़ जाता है. तो the higher pressure produced in the phloem tissues move the food all part of the plants. इसी जो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रोड्यूस हाई प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है उससे वो फूड को ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में हैविंग लेस प्रेशर इन देयर टिश्यूज, एंड दिस अलाउ द फोलियम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट. तो अगर आप चाहें तो इसको आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं. पार्ट अब देखिए पेज नंबर 112 पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में कंपोज्ड होता है. फर्स्ट पार्ट वन इज द कप शेप्ड बैग एट इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड द वोमेन कैप्सूल. पहला पार्ट हमारा क्या, वोमेन कैप्सूल है. तो पहले हम वोमेन कैप्सूल के बारे में बात करते हैं. देखिए फिगर इसमें, दिस इज द वोमेन कैप्सूल इज देयर. ये जो दिख रहा है दिस इज द वोमेन कैप्सूल इज देयर ओनली. न बोवन कैप्सूल कंटेन ए बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इसमें बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है विच इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस. दिस वन इज देयर. ये जो बंडल ऑफ कैपिलरीज है, वन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच्ड टू द रेनल आर्टरी. ये दे आर अटैच्ड विद द रेनल आर्टरीज से ये अटैच्ड होती है. देखिए ये दीज आर अटैच्ड विद दिस रेनल आर्टरी which bring the impure blood containing the urea based into it. ये क्या करती है, impure blood को कैरी करती है, and these impurities are filtered. The other part of the nephron is coiled. In this part the substance like sugar, जो glucose है, amino acid है, ions and excess water which are required by the body are reabsorbed. The substance remained in the nephron is mainly urine containing dissolved urea in water, which is expelled from the body through the urethra from time to time. यूरेथ्रा से ये जो उसको बाहर कर देते हैं, यूरिया के थ्रू जो है यूरिन ब्लडर में वो चला जाता है, बाहर कर देते हैं टाइम टू टाइम, इसको बॉडी से बाहर कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं. तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. ये फिगर यू मस्ट ऑल्सो आपको ड्राइव करना आना चाहिए. दिस वन इज देयर. अब फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है, filtration of the blood take place in the Bowman capsule from the capillaries of the glomerulus. That filtrate process passes into the tabular part of the nephron, and this filtrate contains glucose, amino acid, urea, uric acid, salt and water. Reabsorption क्या है, as the filtrate flow along the tabulae, useful substance such as glucose, amino acid, salt, water selectively reabsorbed into the blood by capillaries surrounding the nephron tubule. ठीक है, ये सब प्रोसेस है इसका. urine the filtrate which remained after reabsorption is called urine. The urine contains dissolved nitrogenous waste like urea and uric acid, excess salt and water. Urine is collected by the nephron to carry it to the ureter. ureter जो ट्यूब होती है उससे जो यूरिया होता है ना पूरा यूरिन ब्लड में चले जाता है, यूरिनरी ब्लडर में, और यूरिन ब्लडर से यूरेथ्रा के थ्रू हम उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. दिस इज देयर. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. फिगर आपको ज़रूर आना चाहिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. यू मस्ट नो कि हाउ कैन यू ड्रॉ द फिगर इज देयर. इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट राइट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. कैसे उनसे छुटकारा मिलता है, कैसे उन्हें बाहर निकालते हैं. तो फर्स्ट है, द प्लांट्स गेट राइड ऑफ गैसेस प्रोड्यूस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा इन लीव्स में होता है, एंड लैक्टिसेल्स इन स्टेम्स. सेकेंड है, द प्लांट्स गेट राइड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग
of bark and felling of fruits is there. थर्ड है द प्लांट्स गेट राइट्स ऑफ वेस्ट बाय द सिक्रेटिंग दैम इन द फॉर्म ऑफ द गम्स एंड रीशंस. गम्स हो जाता होता है ना, गोंद जिसको बोलते हैं प्लांट्स पर, है ना, उसकी स्टेम पर आपको दिखाई देगा ऐसे जमा हुआ. दैट इज ऑल्सो द वेस्टेज. प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम. तो प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन भी उनका वेस्टेज होता है जो हमारे लिए यूजफुल है. तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो द वेस्टेज फॉर द प्लांट्स इज देयर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसी पर. हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड. द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड बाय द किडनी. ये कौन करता है? किडनी से. इट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द एक्सेस वाटर एंड वाटर डिजॉल्व इन वाटर. क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है? व्हेन वाटर इज obtained इन द बॉडी टिश्यूज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द डाइल्यूट यूरिन इज excreted out. when water is less in quantity in the body tissue a small quantity of urine. कम आएगा, कम पानी होगा तो कम आएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आएगा. क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व वेस्टेज. डिजॉल्व वेस्टेज स्पेशली नाइट्रोजनियस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड एंड सॉल्ट आर excreted from the body when there is a more quantity of dissolved waste in the body. More quantity of water is required to excrete them, therefore the amount of urine produced increases. So this is the amount of the urine produced regulated by, you can write down these 2 points, quantity of water and quantity of dissolved water is there. And hormones is also the amount of the urine produced and also regulated by the certain hormones which control the movement of the water, and Na plus ions and out of the nephron is there. So these are the questions थे हमारे जो intakes में आपको दिए हुए हैं, बुक के अंदर दिए हुए हैं. तो you can note down these answers is there in your notebook is there only. और इसको वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिएगा. थैंक यू वेरी मच.